हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलकनंदा एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम CSIR नेट 2019 जून का 47 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ फ्रॉम इंटीग्रल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। इफ़ y is solution of yx minus integral 0 to x minus t yt dt equals to 1, then which of the following is true? Y is bounded but not periodic in R. Y is periodic in R. Integral over R of yx dx is finite. Integral over real number dx upon yx is finite. तो चलिए देख लेते हैं। सो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन जो दी हुई है वो ये है। इसको मैं थोड़ा सही करके लिख रहा हूँ। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ बाय लेबनीज रूल। सो वाई डैश एक्स इसका ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अंदर वाले का होगा डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, और बाद में क्या होगा, ये एक्स सीधा यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे एक्स सीधा ही पुट हो जाएगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ सिंपली। सो डेल बाई डेल एक्स यहाँ से आ जाएगा 1 0 टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा वाई टी डी टी वाई डैश एक्स। एक बार और जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है नहीं तो वो हो जाएगा 0, और जब हम सीधा इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई एक्स, यहाँ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा सा और इजी वे में लिखूँ तो ये कुछ आ जाएगा ऐसे, और ये कुछ आ जाएगा ऐसे। ओके, और इसका हमको पता है सॉल्यूशन क्या होता है। सो आई एक्स हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इसका निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, और वहाँ से ऑक्सिलरी जो इक्वेशन आएगी विच इज़ हम इसका -1, वहाँ पे हमको दो रूट मिलेंगे -1 + 1, और उनसे जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर -x। ओके, लेकिन हमको कंप्लीट वाई तक पहुंचने के लिए हमको बाउंड्री कंडीशन या फिर जो कंडीशंस भी हमको निकालनी होगी। ओके, सो चलो कंडीशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं y0 देखूँ, मतलब इस इक्वेशन में यदि मैं y0 देखूँ तो कितना आएगा, ये फिनिश हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रल 0 to 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ओके, और यदि मैं यहाँ पे y डैश में 0 रखूँ, y डैश 0 तो ये भी आ जाएगा 0, तो ये बन गया। तो चलिए एक बार रख लेते हैं। सो पहले 0 पे 1 आएगा, तो ये 1 0 पे, तो C1 + C2 आ गया। अब y डैश 0 पे 0 है, इसका मतलब ये 0, y डैश जब मैं करूँगा C1 - C2 ये बन जाएगा। दोनों को आप ऐड कर लो तो आपके पास में आ जाएगा C1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और C2 की भी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से जो फंक्शन आया yx, सॉल्यूशन जो आया इस इंटीग्रल इक्वेशन का, वो आ जाएगा आपके 1/2 कॉमन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि ये क्या y बाउंडेड होगा। तो जैसा कि दिख रहा है, जो एक्सपोनेंशियल है ना, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, ये कभी भी घटेगा नहीं। इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये बाउंडेड कहाँ हुआ? तो पहला ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग होगा। सेकंड, इट इज़ पीरियोडिक, सो इट इज़ नॉट पीरियोडिक। क्यों पीरियोडिक नहीं होगा? क्योंकि यदि ये पीरियोडिक होता तो इनफाइनाइट पे कभी जाता नहीं जाता। चलो एक बार के लिए मान लेते, देखो कैसे, ये जो फंक्शन है ये भी लाइक
इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी 1 1 फंक्शन है, ये भी सॉरी 1 1 नहीं, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, सो यहाँ पे पीरियोडिक कब होता है, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आपको फिर से वही वैल्यू आपको मिले, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर के बाद में कोई आपको डिफर वैल्यू ही मिलेगी यहाँ पे, तो ये पीरियोडिक नहीं है ये फंक्शन। ओके, सो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देख लो, अब इसका आपको इंटीग्रल करना है। ठीक है, सो चलिए इंटीग्रल कर लेते हैं। सो विच इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपको इंटीग्रल करना है 1/2 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स dx। तो ये बन जाएगा 1/2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर ये x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा, आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये बन जाएगा, यहीं इन्फिनिटी आ गया, वहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे, चलिए देख लेते हैं 0, फिर माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस में ये अगेनली इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर इन्फाइनाइट हो गया, जबकि थर्ड ऑप्शन अपन को ये बोल रहा है कि फाइनाइट आना चाहिए, तो अगेनली थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा है कि 1 अपॉन, है ना। देखो पहली बात तो यहाँ पर आपको दिख ही रही थी कि ये जो फंक्शन है ना, ये अनबाउंडेड है। ओके, तो कोई भी जो अनबाउंडेड जो फंक्शन होता है उसका कंप्लीट रियल लाइन पे इंटीग्रल इनफाइनाइट ही होता है। अब कोई फंक्शन वाई एक्स यदि अनबाउंडेड है तो 1 अपॉन वाई एक्स बाउंडेड होगा। देखो सबसे पहले हम एक बात यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ओके, सो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए e टू द पावर x ये AMGM वाले हम तरीके से हम देख सकते हैं इसको कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होगी 1। ओके, तो इसकी वैल्यू होगी 2। तो इसकी वैल्यू, इस अंदर वाले की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी और यहाँ पर बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी है। तो इसमें 0 कहीं नहीं आ रहा, तो 1 अपॉन वाई एक्स जो होगा, 1 अपॉन वाई एक्स होगा, वो बाउंडेड ही होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो वाई एक्स है अपना, ये 1 से बड़ा है, तो 1 अपॉन जो वाई एक्स होगा ये 1 से छोटा होगा। और साथ ही साथ में क्योंकि यहाँ की जो ये जो वैल्यू आ रही है ये भी 0 से बड़ी होगी, है ना। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना 1 अपॉन वाई एक्स को, तो सिंप्लीफाई करने के दौरान ये आएगा 1 अपॉन वाई एक्स, जो बनेगा वो ये होगा, ये 2 तो चला जाना है ऊपर, और यह जाना है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। और ये जो वैल्यू ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो कुल मिलाकर ये हमेशा 0 और 1 के बिटवीन ही रहेगा। तो ये हो गया भाई बाउंडेड। यदि ये बाउंडेड है, इसका मतलब ये हो गया फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि 1 अपॉन वाई एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो फोर्थ इज करेक्ट और अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। सो थैंक यू गाइज।